आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। ताजा खबरों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन करने के उपरांत क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। आज हम पहुंचे हैं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र। यह बहुत ही चर्चित क्षेत्र है। जनपद बलिया के अंतर्गत यह सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो यह इलाका गुलाब के उत्पादन और इत्र की खुशबू के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कभी इस इलाके की बड़ी आबादी इस आजीविका के ऊपर निर्भर रहा करती थी, पर राजनीतिक उदासीनता व जनप्रतिनिधियों की कमी के चलते यह दायरा धीरे धीरे सिमटता गया और गुलाबों की नगरी कहे जाने वाले गुलाबों की खुशबुओं पर थोड़ी सी फर्क पड़ गया। अब इस सीट की सामाजिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर जाति वर्ग के मतदाता निवास करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण मतदाता भी इस सीट के जीत और हार का निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले बार 2017 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े संजय यादव ने उस समय के निवर्तमान विधायक मोहम्मद रिजवी को लगभग 24,000 वोटों से पराजित कर सिकंदरपुर से पहली बार अपनी जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस सीट को डाला था। आज के 2022 के चुनाव में फिर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी को टिकट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा संजय यादव पर फिर से दोबारा दांव खेला है और पिछले चुनाव की तरह इस बार भी यह आमने सामने है। वहीं बसपा ने 28 वर्षीय संजीव कुमार वर्मा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने ब्रजेश सिंह गाट को चुनाव मैदान में उतारा है। आज हम इस विधानसभा क्षेत्र के रहिलापाली गांव में आए हैं। मतदाताओं की क्या राय है, इस बार किसकी सरकार बनेगी, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच हम मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रुख क्या है, वो किस मुद्दे पर वोट देंगे। आइए यहाँ पर, जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो यहाँ पर इस दुकान पर कुछ बैठे हुए लोग हैं, इन सबको वो दिखाएं और कवर करें। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामापति। क्या बताया? रामापति। कहाँ घर है आपका? मुड़ियापुर। मुड़ियापुर। इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? ठीक है। नहीं ठीक मतलब क्या माहौल है? माहौल यहाँ ठीक है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का माहौल है या योगी आदित्यनाथ का माहौल है? योगी आदित्यनाथ का माहौल है। योगी आदित्यनाथ का माहौल है। कैसे? वो हमको सब कुछ दिया है। नहीं क्या दिया है? जैसे क्या क्या दिया है उन्होंने? घर दिया, लैट्रिन दिया, पैसा दिया, गैस सिलेंडर, बिजली जी, सब कुछ दिया है। अच्छा, तो इसके पहले जो सरकारें चल रही थी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहले पूर्व में सपा बसपा की सरकार थी, फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो दोनों में क्या फर्क देखते हैं? दोनों में फर्क ये है कि मान लो कि सपा के सरकार रहे तो कुछ लैपटॉप खाली बटला पढ़ा, लेकिन और कोई कुछ ना दिया जी। सबके अमीर गरीब पूर्वक सबके मिलता है। अच्छा, ये फायदा। सरकार की सारी योजनाएं सही तरीके से हर तक हमारा आ जाता है, आपके घर तक पहुंच रही है, और जबकि पूर्व की सरकारों में योजनाएं इस तरह घर तक नहीं ना, वो तो आधा वो नहीं रह जा। अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करेंगे एक और, यहाँ पर अंकल जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव जी पासवान। शिव जी पासवान कहाँ के रहने वाले हैं? रहिलापाली। अच्छा, इस बार का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी? हम कमल के फूल बनाएंगे। अच्छा, योगी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या बात है? हमके बहुत गरीबी में मिलल बा। नहीं क्या घर दुआर मिलल बा, अनाज मिलल बा। अच्छा, सब कुछ मिलल बा। अच्छा, बाकी केहू आई तो उनको हमको देना है। मतलब आपको प्रत्याशी से मतलब नहीं है? नहीं, केहू आवे उसको देना है। बस सोच लिया है कि कमल खिलाना है और योगी की सरकार बनाना है। बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। अब हम यहाँ पर एक और हमारे युवा साथी हैं, भाई साहब आइए जरा, मैं आपसे भी हम आइए। क्या क्या नाम है आपका? मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो एकदम स्पष्ट दिखाएं, अगर कैमरे की दूरी हो रही हो तो पास आ जाएं। सतिंदर राजभर, कहाँ आपका घर है? मुड़ियापुर आपका घर है। हम इनकी तरफ से पूरा आश्वासन है हमारा कि हमको लाइटिंग मिला है, आवास मिला है 5 लाख का, अच्छा, और पूरा गैस कनेक्शन सारा मिला है, जो अनाज मिला है हमको सब मिला है। इनसे पूरा संतुष्टि है हमारी चीज। अच्छा, हम चाह रहे हैं इस सरकार में आवे कि 5 लाख बाद 5 साल के बाद और सरकार बने कि 5 साल गरीबी और आदमी को खत्म हो जाए। अच्छा, चलिए बहुत बड़ी बात। अब मैं आपसे एक, चूंकि आप युवा हैं तो मैं खास करके आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पूर्व की सपा बसपा की सरकारों में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे खास बात क्या है? सपा में ये चीज है कि सपा में जो सुविधा हम लोग सरकार में मिल रही है, सुविधा हम लोग को नहीं मिल पा रही है। ठीक, अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग को मिल रही है, जी खाता द्वारा से जो भी सुविधा हम लोग को डायरेक्ट मिल रही है। जी जी, इसमें चुराई लुटाई नहीं है। ठीक, अच्छा, और सपा की सरकार आएगी तो इसमें ये होगा कि सपा की सरकार चलेगी, सपा यादव बिरादरी जाएगी, उसमें पक्ष में पूरा होंगे इसमें। अच्छा, इसमें कोई पक्ष में नहीं होगा, अपने हिसाब से काम जो है सरकार कर रही है, सरकार काम मतलब युवा भी पूरी तरह से कमल हाँ। खिलाने को तैयार है। एकदम कमल खिलाने चलिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आए। यहाँ पर पीछे कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाची प्रणाम, क्या खुश रहे। क्या नाम है आपका? हमारा चंपा नाम है। चंपा नाम है। अच्छा, आपको पता है ना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और हमारे इस क्षेत्र में 3 मार्च को मतदान किया जाएगा, तो इस बार क्या माहौल है? माहौल का बाकी सबका सब खुशी है बा। अच्छा, मड़ई से घर बन गई, अच्छा, राशन भी हर महीना में मिलता है अच्छा, फ्री में। जी जी जी, आप इधर देखिए, सामने देख के बात करिए जी। अच्छा, जी सब फ्री में मिलता, जी कमर भी बताया है। जी, तो अब ऐसा सुख कौन मिलेगी? अब तो- पहले का नेता कुछ न करे। अच्छा, मतलब पहले के नेता कुछ नहीं करते थे। ना, ना। अच्छा, हाँ, न राशन मिले न तेल मिले, अब तो बिजलियों माफ होता है। जी, तो हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक की भाजपा से संजय यादव हैं, तो उनका विकास कैसा लगता है आपको क्षेत्र में? उनका विकास ये बाकी वो जीतेगी ना हाँ, तो पूरे तूफान में जाएगी। आप लोग भी पूरी तरह से कमल खिलाने को तैयार हैं आप हाँ लोग? हाँ हाँ फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे आप लोग? हाँ हाँ, 5 बरस और 5 बरस और हाँ। महिलाओं का पूरा साथ मिलेगा योगी हाँ, आदित्यनाथ को। हाँ, हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला हमारे साथ यहाँ पे और है। आइए आइए आइए, आप सामने सामने आइए। अब कैमरा होता है। आपका नाम बताइए। दुर्गावती देवी, कहाँ की रहने वाली हैं? मुड़ियापुर के सिकंदर। मुड़ियापुर सिकंदरपुर। अच्छा, इस बार अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और यहाँ भी जो है कि चुनावी मैदान में सभी दलों के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। सपा ने मोहम्मद रिजवी साहब को उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय यादव को उतारा है, बसपा ने संजीव कुमार वर्मा को उतारा है, कांग्रेस ने ब्रजेश सिंह गाट को उतारा है। तो सभी अपने अपने प्रत्याशी अपने पार्टियों से भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन आप लोग किन के साथ हैं? किन की सरकार बनाएंगे आप लोग? कमल के, मोदी सरकार बनी। अच्छा, हाँ, वो मोदी सरकार न गरीब भाई के एथु बनौलस है, आवास देलस है। 2.5 लाख कौन सरकार में देले बावे? अच्छा, मायावती उतरली तो उहे हाल कैली, ई उतरलन, साइकिल वाला उतरलन तो खाली यादव लोग को नौकरी लगौलन। मतलब किसी भी सरकार में आप लोगों तक कोई भी योजना बढ़िया तरीके से नहीं पहुंची? हाँ, यही में मिलल बाटे। भाजपा सरकार में सभी योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? आगे में कलम कमल खिली। अच्छा, तो इस बार आप लोगों का मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा? कमल खिलाएंगे आप लोग? कमल कमल अच्छा, कमल, मोदी सरकार है जा, मोदी सरकार देले बड़ा, आदित्यनाथ जोगी देले बड़ा, और कौन सरकार देले बड़ा? तो उन्हीं की तो सरकार है, उन्हीं की तो सरकार है, तो उन्हीं का सरकार है, तो उन्हीं के न देब जा। उन्हीं की सरकार फिर बनाएंगे आप लोग? फिर यही। चलिए, अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मत ये है कि कमल का फूल खिलाना है। प्रत्याशी से किसी भी मतदाता को नहीं लेना देना है। यहाँ के लोगों को वह योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, हम इनसे जानते हैं। चाचा जी, आपका नाम?
थोड़ा तेज बोले। गुलाब चंद पासवान, कहाँ के रहने वाले हैं? रहिला पानी। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, तो अब आप लोग इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, सरकार तो हम लोग योगी जी के ही बनाने जा रहे हैं। अच्छा ये जो सुविधा कोई सरकार में नहीं मिला था, जी वो आज हमें मिला है। जी गैस सिलेंडर से लेकर के जी आवास तक, जी लाइटरिंग तक, जी किसानों को पैसा मिला है, जी और ये जनधन खाता में महिलाओं को भी पैसा मिला, जी और ये वृद्धा पेंशन मिल रहा है। जी ये सभी सुविधाएं मिल रहा है जी। और किसी सरकार में यहाँ तक नहीं मिला। मैं चाचा जी आपसे जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर दावा कर रही है कि इस बार यह सिकंदरपुर की सीट हम जीतेंगे, वो बार बार दावा कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो जीतने का पहले सभी लोग दावा करते हैं जी। बसपा भी करती है, कांग्रेस भी करता है, जी भाजपा भी करता है। जी जब इलेक्शन होता है, जब वोट बैंक में चला जाता है बक्से में, जी तब मालूम होता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। जी। ठीक है, तो अब तो उनके सामने आ जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी जी जी। दो ही आदमी को छोड़ करके यहाँ पूरे वोट बीजेपी का है। अच्छा, मतलब आप लोग पूरी तरह से कमल खिलाने को तत्पर हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लोगों की अलग अलग राय है, पर मुख्य बिंदु वही है कि लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है कि अगर हमें मतदान करना है तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, कमल खिलाएंगे। बीजेपी का सरकार बनेगा, ये दो राय नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग फिर से कमल खिलाएंगे? एकदम कीचड़ में कमल खिलेगा। एकदम। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए आप लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं? जैसे मच्छी होता है, मच्छी जी तो जीते जी मच्छी नहीं होता है, जी। लेकिन लास्ट में घूम फिर करके जी। सभी लोग उस पर जाएंगे। मतलब एक सुर में आप लोगों का बस वही नारा है कि कमल खिलाना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाना है। नहीं, एक और बात है, जैसे वोट 2-4 दिन रहेगा ना, सीधा परिवर्तन हो जाए, इसमें दो राय नहीं। अच्छा। अभी समीकरण ये हो रहा है कि आखिर में इनको दिया जाए। अच्छा, एक चाचा जी आपसे, चलिए छोड़िए, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, मुख्य बात कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं, वो क्या मुद्दे हैं जिस पर आप लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रहे हैं दोबारा? मुद्दे की बात नहीं है, जिस गरीब परिवार के एक ईंटा नहीं जो आ सकता है, ये नहीं बना, उसके यहाँ वो मकान बना लिया, जी जी लैट्रिन बनवा लिया, जी फ्री 6 महीना से राशन मिल रहा है। आज तक किसी सरकार में ये ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं यही जानता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है बहुत बढ़िया है, और लोग चाहेंगे फिर एकदम आने वाली है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल माहौल बीजेपी के पक्ष में है, और यहाँ सारे मतदाताओं का कहना है कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, आवास मिला, शौचालय मिला, और अन्य तरह की भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ हो रहा है, और इसलिए वो पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती, कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही दुकान है वाली। क्या नाम है इस गाँव का? मुड़ियापुर। मुड़ियापुर। विधानसभा चुनाव आ गया है, सभी दल के प्रत्याशी आ गए हैं, तो आप लोग इस बार फिर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मोदी का सरकार बनाएंगे। मोदी की तो सरकार है ही, अब योगी की सरकार बनानी है ना? हाँ, वो नहु को दोनों जना न पालो। अच्छा, बनी दोनों आदमी तो का। आप लोग माने योगी मोदी की सरकार बनाएंगे? क्या बात है ऐसी खास, क्यों आखिर योगी मोदी की सरकार क्यों? अखिलेश यादव भी घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, और वो सपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वो का कोई बना मोदी जोगी तो दने और उठा दी हला। अच्छा, राशन दे हला। अच्छा, विधवा पेंशन देता ना। अच्छा, गैस दी हला, वो का दे लेना। माने पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं दिया ना, कुछ नहीं। इस सरकार योगी मोदी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया। तो आप लोग फिर कमल खिलाएंगे इस बार? हाँ, कमल खिलाएंगे। अच्छा जी, आपका नाम? उस्मावती। कहाँ की रहने वाली हैं? मुड़ियापुर।
बार विधानसभा चुनाव में आप लोग किसकी सरकार बना रही हैं? आप लोग सरकार मोदी जी ने बने हैं, जोगी जी। मोदी और योगी की सरकार बना रही है। हाँ। अच्छा, क्यों ऐसी क्या खास बात है योगी और मोदी में? आई खास बात का बा कि आवाज से मिलल बा, सब लाभ देते बना तो वो है ना, फिर जीते। हाँ। तो आप लोग मतलब कमल खिलाएंगे फिर? अच्छा, योगी की सरकार बनेगी प्रदेश में? बनबे करे। तो इस बार मतलब महिलाएं भी पूरी योगी सरकार के साथ हैं? हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, आपने देखा यहाँ पर ताजा हाल। आइए, हमारे कुछ और युवा जुड़ना चाहते हैं, हम उनसे भी जानते हैं उनकी राय। जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर। अच्छा, विधानसभा चुनाव सामने आ चुका है, तो किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? जोगी जी के। जोगी जी की सरकार। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या बात है जोगी जी? जोगी जी बढ़िया काम किए हैं। नहीं, बढ़िया काम में मतलब किस तरह का काम किए हैं? जरा उन कामों को। आवास दिए हैं। अच्छा। मजदूर वाला दिए हैं। अच्छा। खेत के मिला है। अच्छा। और राशन भी फ्री में मिल रहे हैं। तो मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए आप फिर से जो है दोबारा कमल को खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे और योगी जी की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अगले राउंड में कुछ अन्य गांवों के मतदाताओं के साथ फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। ताजा खबरों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।